चाल है भैया। ठीक है, बहुत सुना कि आप पेपरों पर बांटते हैं। अखबार का कार्य है हमारा। बहुत सारे अखबार आप बांटते होंगे, एक तो बांटते नहीं होंगे, बहुत सारे अखबार हमारे पास सभी अखबार हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। अखबारों में, उन सभी अखबारों में आपके क्षेत्र का कहीं पर छोटा सा हिस्सा जगह मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, और सर हम भी है, लेकिन अभी तक रिपोर्टिंग करने नहीं आए। कोई नहीं आया। और आज 24 तक न्यूज की आपके सामने। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसकी कितनी हम प्रशंसा करें उतनी कम है। चलो ठीक है। और अभी जब नया विधायक आया तो इसके पास कोई गया नहीं अभी यहाँ से। अच्छा, जो नए अरमान खान आए हैं, इनके पास कोई नहीं गया तो क्योंकि सर उसको वोट नहीं देते ना। पहले वाले जो अच्छा, सपा को वोट ही नहीं देते आप? सपा को वोट कोई नहीं देता इधर। भाजपा समर्पित है। हाँ, भाजपा समर्पित है, लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए यहाँ से लेकर केंद्र तक कोई आज तक सुनवाई करने नहीं आया यहाँ पे। वोट करते हैं। हाँ, पूरा मतलब चोरी छुप के कोई काम नहीं है, खुल्लम खुल्ला है। तब भी विकास तभी विकास नहीं होता। कोई मतलब बीजेपी सोचती है कि मुझे तो वोट मिल ही रहा है ना वहाँ से, वहाँ कट के नहीं जाने वाला है कुछ, तभी यहाँ पे नहीं आते हैं लोग, देखते हैं। और फिर देंगे आप? फिर देंगे, जाएंगे कहाँ? नहीं, जैसे आप बता रहे विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र का। विकास हो या ना हो, या हम इसी में सड़ जाए मर जाए, लेकिन बीजेपी छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। ये कैसा लॉजिक है भाई? ये है मेरा लॉजिक। मेरा क्या, पूरा इधर का है, व्यक्तिगत अधिकार है अपना। सलाम, नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। हैदरगंज वार्ड सेकंड में मौजूद हूं। याद रखना आप, क्योंकि ये नाम आपके जहन में होना चाहिए। मैंने आपको विकास दिखाया है। ये सामने आप रोड देख रहे हैं, ये जो रोड दिख रही है बहुत ही झमाझम दिख रही होगी आपको। और ग्राउंड रियलिटी चेक में जब उतरते हैं ना, तब यकीन मानिए अंग का हर हिस्सा दर्द के मारे, ये समझ लीजिए, बता नहीं सकते, हम अंदर की बात बता नहीं सकते किस तरीके से दर्द होता है। लेकिन यकीन मानिए जनता का जो आवाज है ना, जनता का जो दर्द है ना, जब उसको उठाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, तब लगता है कि हाँ वाकई में काम किया है। एसी में बैठकर तो आजकल बड़े नेता काम कर रहे हैं, तो एसी में बैठने की आदत ना हो तो बेहतर है। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है, बहुत सुना कि आप पेपरों पर बांटते हैं। अखबार का कार्य है हमारा। हाँ। और सर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जनप्रतिनिधि जो है वो जो धन अभाव के कारण वो बता दे, बजट का अभाव बता देते हैं। 15 वर्षों से, विगत 15 वर्षों से ऐसे ही गली पड़ी है। ये मिट्टी हम लोगों ने अपने आप से डलाई है, 2-2 3-3 ट्राली अपने अपने दरवाजे पे। यहाँ पानी भर निकलने रास्ता नहीं थे, चैम्बर ऊंचे ऊंचे हैं, नाली है, न सड़क है। जो भी प्रतिनिधि जिसके पास जाते हैं वो कहता है हमारे पास बजट। चलिए, ये तो आपने दुख बताया, हमने दिखाया। आप अखबार बांटते हैं, हर घर में देश के हालात को पहुंचाते हैं, देश की खबरों को पहुंचाते हैं। बहुत सारे अखबार आप बांटते होंगे, एक तो बांटते नहीं होंगे, बहुत सारे अखबार। हमारे पास सभी अखबार हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। यहाँ की जो भी ग्राहक मांगता है वो सभी अखबारों में, उन सभी अखबारों में हैदरगंज वार्ड सेकंड आपके क्षेत्र का कहीं पर छोटा सा हिस्सा जगह मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, और सर हमने ही अपनी तरफ से एक बार निकलवाया था, बहुत पहले, 4-5 साल पहले। बाकी यहाँ कोई, कई बार हमने एप्लीकेशन दी है, अमर उजाला दी है, लेकिन अभी तक रिपोर्टिंग करने नहीं आए। कोई नहीं आया। और आज 24 तक न्यूज की आपके सामने। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसकी कितनी हम प्रशंसा करें उतनी कम है। और अगर हम आपके ही बताए अनुसार आगे की तरफ आपको लेकर चले, दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो आइए, चलिए, ये आज हमारे सहयोगी बनेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश दीक्षित है। सत्यप्रकाश दीक्षित। दीक्षित जी आज हमारे सहयोगी बनेंगे 24 तक न्यूज के, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो घर घर अखबार पहुंचाते हैं। तो इनसे बात कर ले। जी बिल्कुल बात कर सकते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। भाई साहब अखबार बांटते हैं, बता रहे थे अभी कि हमारे इस क्षेत्र को हमारे पेपरों में कहीं पर जगह नहीं मिला कि इस हालात को दिखा सके या बता सके। अब आप बताइए क्या बताना चाहते हैं आपके क्षेत्र के हाल? पेपर में जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली, हाल बेहाल है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई, देख रहे हो? देख तो रहे हैं। 15 साल हो गए। हाँ। 2 बार से सपा से हैं पार्षद, कोई सुनवाई नहीं है। देखो विधायक भी हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? श्याम दीक्षित। दीक्षित आप भी हैं। चलिए, आपके ही माध्यम से हम चलते हैं आगे। जहाँ जहाँ आप जिससे कह देंगे उससे बात करेंगे, ठीक है? जी सर। चलिए, हम चाहते हैं कि दीक्षित जी आप जो है अपने क्षेत्र की
जो खबरें हैं अपने क्षेत्र की, जो हालात है वो आप हमें दिखवाइए। आगे भी कुछ जगह है क्या? मंदिर है यहाँ पे। हाँ, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, गांव का मंदिर है। अच्छा, यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ से समझ लीजिए सड़क ना होने के कारण यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ये मंदिर है, गांव का मंदिर है। गांव का मंदिर है। ये बरगद का पेड़ है शायद, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ है ये। प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, भुयन देवी मंदिर है। मलपुर गाँव है, उसी का मंदिर। तो यहाँ कम से कम रोड बन जाता तो जो भक्त जन है वो यहाँ तक आने में उनको बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत आरामदेह, बहुत प्रचलित है मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। लोग आते होंगे यहाँ? आते हैं, लेकिन पानी भर जाता है तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है। कुछ लोगों से बात कराइए आप अपने क्षेत्र में। सर अब देखिए आगे खड़े हमारे एक दादी से बात करवाइए, जरा बताइए इनको। दादी ठीक है? कहाँ भैया? ये काम वाम यहाँ पर होता है कि नहीं होता है? विकास वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? काहे क्या हम समझे नहीं पाई। ना समझ पाई हैं। नाली सड़क के लिए। नाली सड़क के लिए। चाची ठीक है? हाँ ठीक। ये हम सोचा कि आपके क्षेत्र का आवाज उठा दें, आपके क्षेत्र की जो है समस्या दिखा दें। बढ़िया भैया, बनवा दो। हाँ। समस्या बरसात है तो घर भाई होते हैं, बड़ा समस्या यह अब वही जाके दादी समझ पाई ना। हम पंजे नहीं खरीदी नहीं करते, वो है मेरे तो गोड़ा हाथ टूट सब पड़े हैं, क्या कहूँ सुध नहीं वो है। नहीं, अभी जब हम सवाल पूछ रहे नहीं बता पाओ, अब समझ में आवा है। सुनात कम है एक तो, सुनात कम यहाँ है, तो समझ नहीं पावा। हाँ। अच्छा, तो पानी भर जात है फिर? तो फिर का वो है मरा कहीं भीतर, और का करी, कहाँ जाई नहीं करी कैसी। मोटरसाइकिल बेच के ना खरीद लो। सबसे अच्छा यहाँ से वहाँ तक तैर के जा, मतलब अच्छा तीर है नहीं न लड़का, कहा है भोजन कहा चलते हैं, हाँ। यहाँ है कहा, हाँ। तो कैसे ले ली नवा। खाना पीना चल रहा है, रोजगार तो है नहीं ना। हाँ, कुछ धंधा नहीं। तो दीक्षित जी, ये रास्ता कहाँ? ये रास्ता आगे खेत है, ये आगे प्लाटिंग होगी तब उसमें रास्ता निकलेगी। हाँ। बाकी मलपुर का आगे रास्ता गई है वो सीधे। तो ये हालात जो है कभी सुधरेंगे कि नहीं आपके यहाँ के? देखिए अब क्या बताएं, जो भी आता यही बता देता भाई है साहब कि से भी बदल बात कर नहीं। लें। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया है। हमने सोचा कि आपके क्षेत्र में जो जरा से जाके कुछ दिखा दें। अब भाई साहब ये पेपर बांटते हैं घर घर जाके, बताइए ये लोगों को खबरदार पेश करते हैं कि ये देखिए देश में ये हालात हैं, और आपके क्षेत्र का हालात उस पेपर में जगह से जगह नहीं, थोड़ा सा भी जगह नहीं मिला। एक दो बार निकला लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई उससे। एक दो बार निकला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई आता ही नहीं है इधर देखने, कोई आता नहीं, कोई नहीं आता। तो पार्षद इतना चोर है साला, कभी आया नहीं इधर। चोर है, सब गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। ये तो बड़ा गजब है, मतलब और क्या? समझ में नहीं आया। बता देता, कहता उधर काम नहीं करेंगे, उधर से हमको नहीं, उधर के लिए बजट नहीं रहता। उसके बाद विधायक के अच्छा, पास इस क्षेत्र के लिए बजट ही नहीं रहता है? नहीं, विधायक के पास भी गए, विधायक ने भी यही बोला कि बजट आएगा तो कराएंगे, और मरते मर गए वो, आज तक नहीं हो पाएगा। सुरेश जी वो तो मतलब करते करते चले गए बेचारे। चलो ठीक है। अभी जब नया विधायक आया है तो इसके पास कोई गया नहीं अभी यहाँ से। अच्छा, जो नए अरमान खान आए हैं, इनके पास कोई नहीं गया, तो क्योंकि उसको वोट नहीं देते ना। पहले वाले जो अच्छा, सपा को वोट ही नहीं देते आप? सपा को वोट कोई नहीं देता इधर। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र जो है सपा को वोट नहीं करता? भाजपा का है, भाजपा का है, भाजपा ही कराएगी। यहाँ बोला था कि भाजपा कराएगी, लेकिन भाजपा आज तक नहीं कराएगी। गजब है भाई, आपने तो बहुत बड़ा राज खोल दिया। अब समझ में आया। बहुत देर से हम मतलब रिपोर्टिंग करते करते हम थक गए, और ये लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही। सुना, अब मुझे समझ में आया इतनी देर बाद, यानी ये पूरा बेल्ट जो है वो भाजपा को समर्पित है। लेके पूरा ये सब पूरा क्षेत्र भाजपा का है इधर। भाजपा समर्पित है। हाँ, भाजपा समर्पित है, लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए यहाँ से लेके केंद्र तक कोई आज तक सुनवाई करने नहीं आया यहाँ पे। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। मतलब आप लोग भाजपा को समर्पित करते हैं, भाजपा को वोट करते हैं। वैसे ज्यादातर परसेंटेज है, लेकिन वोट सभी को देते हैं। लेकिन ये वास्तविकता यही है कि भाजपा सरकार है। लेकिन चलिए मैं भाई के पास जाता हूँ। राज्य में सरकार किसकी है? राज्य में भी सरकार तो इसी की है, भाजपा की। केंद्र में? केंद्र में भी है। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ का मुझे नहीं पता। बीजेपी का ही है, मैं बता दे रहा हूँ। जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वो बीजेपी का है, सब कुछ बीजेपी का है। अब आपके यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, आप समर्पित भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। हाँ, पूरा मतलब चोरी छुप के कोई काम नहीं है, खुल्लम खुल्ला, तब भी विकास नहीं होता। कोई मतलब बीजेपी सोचती है कि मुझे तो वोट मिल ही रहा है ना वहाँ से, वहाँ कट के नहीं जाने वाला है कुछ, तभी यहाँ पे नहीं आते हैं लोग, देखते हैं। और फिर देंगे आप? फिर देंगे, जाएंगे कहाँ?
कोई और चारा भी तो नहीं है उसके अलावा। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा है, फिर भी मतलब ऐसा क्यों? ऐसा है, हम लोगों के लिए है ऐसा। नहीं, जैसे आप बता रहे विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र का। विकास हो या ना हो, या हम इसी में सड़ जाए मर जाए, लेकिन बीजेपी छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं। ये कैसा लॉजिक है भाई? ये है मेरा लॉजिक। मेरा क्या, पूरा इधर का है, व्यक्तिगत अधिकार है अपना। मतलब चाहे सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ भी हो जाए, राष्ट्र के लिए हम समर्पित है ना। अच्छा, राष्ट्र हित के लिए, मतलब देश राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी है, थोड़ा तो लगता है कि जागरूकता है, सबके लिए सोचती है। बाकी क्या है, बाकी तो जातिगत। मतलब ये मतलब हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है देश, ये जहन में। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है सबका सम्मान है, सबका सब कुछ है। हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। तो यार ये नहीं समझ में आ रहा, आपके यहाँ विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र में और आप कह रहे हैं सड़ जाए, मर जाए, गल जाए, लेकिन वोट हम सिर्फ बीजेपी को देंगे। वाट जो ले और तहिका भाई जेका जो जाना थे सब मोहल्ला दे रहा वो का सब देते हैं, हम पंच खुद दे सबका जाए। वो यहाँ बोले जाता है कि यहाँ से मेरे को वोट नहीं मिला है, दिया भी जाता है तब ये हाल है। दिया भी जाए तो मानता नहीं है कोई, कहता सब बीजेपी है टोटल। अच्छा, ये पंडितों का बेल्ट है क्या ये पूरा? पंडितों का टोटल बेल्ट। हम लोग किसी दूसरे को वोट दे दे, दूसरी पार्टी को तो मानी भी नहीं जाती वोट ना। ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है कि अगर एक पंडित जो है किसी को वोट दे दे तो लोग मानते नहीं। एक यादव जो है अगर बीजेपी को दे दे तो कहेंगे ये समाजवादी को ही दिए होंगे, और एक मुसलमान अगर बीजेपी को दे दे तब भी कहा जाएगा समाजवादी को दिए होंगे। ये धारणा रहती है पार्षदों के अंदर। मैं तो गया कई बार। दुर्भाग्य है ये देश का। चंद्र के पास कई बार गया, लेकिन वो सीधा मना। इस देश का दुर्भाग्य है कि नहीं? दुर्भाग्य है भाई, देश का दुर्भाग्य है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जातिगत नहीं सोचना चाहिए, कोई किसी को वोट दे सकता, लेकिन जब मानी नहीं जाती वोट तो हम लोग दूसरी जगह वोट कैसे करें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हालात जो मैंने आपको दिखाया आपने देखा ही होगा, लेकिन अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से समर्पित हैं ये लोग, और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सड़ जाएं, मर जाएं, गल जाएं, लेकिन वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। जब इस तरीके से सोच बन गई हो और क्षेत्र का विकास ना हो रहा हो और ये लोग फिर कह रहे हो कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, तो अब ये सवाल जो उठने लगा है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ और केंद्र में जो मौजूद हैं श्री मोदी जी से लेकर जितने भी लोग मौजूद हैं सब पर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित अपनी जिंदगी कर देते हैं, आखिर उनके क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा है। अब इस पर विपक्ष की क्या राय होगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज।